जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु महाराज की कृपा से। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मुझे ना बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, 2 खुशखबरी मिलेगी। मैंने कहा मुझे क्या खुशखबरी मिल सकती है। तो मैंने सत्संग में भी एक मतलब कि जो संगत थी उन्होंने बताया कि मैं गुरु जी का भी मेरे पास यही मैसेज आ रहा था कि तुझे 2 खुशियाँ मिलेंगी, तुझे 2 खुशियाँ मिलेंगी। तो उनकी भी खुशी इन्होंने गुरु महाराज ने पूरी करी। तो संगत जी मानोगे नहीं, मेरी भी 2 खुशियाँ मैंने पूरी हुई। मैं गुरु जी से मेरी बेटी ने एनसीसी का पेपर दिया था तो वो उसमें पास हो गई संगत जी। और वो कई दिनों से पेपर देते क्लियर नहीं हो पा रहा था। दूसरी मेरी है कि संगत जी कि मेरी जो नंद थी बड़ी वाली वो ही रह रही थी, तो मैंने गुरु से अरदास लगा रखे थे बहुत दिनों से, तो वो भी पूरी हो गई। संगत जी नंद अपने ससुराल चली गई हैं। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे 2 खुशियाँ दी। और मैं जब वो गई थी तो मैं बहुत जैसे कि खुशी हुई थी, क्योंकि पता है आपको 2 साल से वो यहाँ पर रह रही थी। तो आपको पता ही है कि सभी ये चाहते हैं कि नंदे अपने घर में रहें, तो सबसे बेस्ट है। तो संगत जी वो चली गई तो मैं इतना खुश हुई। और मैं गुरु जी का भी मीठा मुँह करूँगी ज़रूर, क्योंकि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मेरी बेटी पास हो गई है संगत जी। और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था मेरे पास सत्संग के ज़रिए कि पुत्र अब की बार तेरी बेटी जो है पास हो जाएगी। और संगत जी गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा है कि पुत्र तेरी बेटी पर भी हादसा होने का डर है। और संगत जी फिर मैं गुरु जी से बोला कि गुरु जी आप ही मेरी बेटी को बचाओगे, आप ही सब कुछ करोगे, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हो। तो संगत जी बेटी पहले पढ़ती नहीं थी, बिल्कुल भी मन नहीं लगता था उसका पढ़ाई में। नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही थी। और कल शनिवार था संगत जी, और मैं संडे का शुक्राना सत्संग है ही मेरा संध्या वेले। तो शनिवार को क्या हुआ संगत जी, मैं एक और सत्संग सुना रही हूँ आपको अपना। शनिवार को मैं शाम को संगत जी वहाँ मंदिर जाती हूँ जो जलाने शनि भगवान पे, तो और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ शनिवार को भी मंगलवार को भी। तो संगत जी शनिवार को मैं गई तो गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तुझे बालक में दर्शन दूँगा। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे दिमाग से वो बात निकल गया। तो पता ही है कि हम लोग बालक बुद्धि हैं, यानी मध्य बुद्धि इंसान है, कि अगर साक्षात भगवान भी खड़े होंगे ना वो भी हम समझ लें, क्योंकि हमारे जो दुष्ट हमारे जो कर्म ऐसे हैं माड़े, जो हमें साक्षात भगवान खड़े तो वो भी हमें समझ नहीं आते कि वो हमारे भगवान गुरु भगवान खड़े हैं। भगवान भगवान हमारे सामने हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। हम सेम सिचुएशन मेरे साथ भी ऐसी हुई। एक लड़का जो था वो सेम जैसे गुरुजी कुर्ती डालते हैं ना छीटे वाली ऑरेंज कलर की। संगत जी मैंने ना पहले भी गुरुजी का छोला लाई थी मैं ऑरेंज कलर का, और उसमें छीटे सी थी, मतलब कि जो छीटे सी लगती है ना तो डिज़ाइन बना होता है
वो उस टाइप का लेकर आई थी चोला मैं गुरुजी को देने के लिए, मतलब एक कुर्ता पजामा था। तो संगत जी फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर कहाँ रखूँगी, तो मेरे पास मतलब इतनी वो नहीं है फैसिलिटी कि मैं गुरुजी का पूरा सेटअप बनाऊँ। तो संगत जी फिर मैंने वो जो है पंडित जी को दे दिया था। सेम वही जो लड़का ने पजामा और वो डाल रखा था, और मुझे अंदर से हो रहा था कहीं, और वो बच्चा मतलब पूजा तो नहीं कर रहा था, जोत में से ना बत्तियाँ अगर जो एक्स्ट्रा थी उनको निकाल के बाहर फेंक रहा था। और मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे लग रहा है गुरुजी तो नहीं है, ये गुरुजी तो नहीं है, मैं हंस रही हूँ और मुझे तो है संदेह कि गुरुजी तो नहीं है। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं भैरव बाबा पे जोत जलाती हूँ। तो वो जोत ना मैं 4 मुखी जोत जलाती हूँ संगत जी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं ना मतलब कि दीवे तो लेके नहीं गई थी, दीवे नहीं थे मेरे पास, तो मैं आटे की लोइयाँ बना के ले गई थी। तो भैरव बाबा में 4 मुखी का दीवा जलाती हूँ। तो संगत जी उस दिन में ना मैंने मतलब कि शंकर भगवान के सामने जलाया, हनुमान बाबा के सामने, एक पीपल पे, एक शनि भगवान पे, तो भैरव बाबा का रह गया। तो मैंने कहा यार मेरे पास दीवे भी नहीं है, हाँ तो कोई दीवा नज़र में नहीं आ रहा। संगत जी मानोगे नहीं, वहाँ पे एक नया दीवा रखा, और मैं सबसे पूछ रही हूँ कि ये दीवा किसी का है तो नहीं, वो दीवा किसी का तो है तो नहीं, तो किसी ने भी सब ने मना कर दिया संगत जी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरु महाराज ने मुझे स्वयं ये दीवा ला के रखा है यहाँ पर कि मेरी पुत्र भूल गई है। तो संगत जी वो दीवा मैंने फिर 4 मुखी दीवा भैरव बाबा के सामने जलाया, पर वो ना बत्ती छोटी बन गई थी, मुझसे जल नहीं रही थी संगत जी। तो वो बच्चा बार बार मुझे देख रहा है, वो बच्चा खड़ा होकर, मतलब वो शनि भगवान की तरफ खड़ा है, मैं भैरव बाबा की तरफ खड़ी हूँ। वो मुझे देख रहा है कि बार बार उनकी जोत नहीं जल रही है, बड़ा बुझ रही है, और वो मुझे बार बार देख रहे हैं। और मुझे हंसी भी आ रही है कि शायद मुझे लग रहा है वो डाउट हो रहा था कि गुरु जी तो नहीं है, डाउट हो रहा था गुरु जी तो नहीं है। और फिर मैंने फिर देखा आसपास के इनकी किसके साथ आए हैं बच्चा जो है, तो वो बार बार हाथ जोड़ रहा था, हाथ जोड़ के आँख बंद कर रहा था, उसके बाद खोल के फिर वही हरकतें हो रही थी। तो संगत जी मुझे इतनी हंसी आ रही थी गुरु जी का ये सब देख के। गुरु जी की लकड़ियाँ आज जोर से आँच लगी, गुरु जी गर्म हो गई गुरु जी की। संगत जी मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ जिसके लिए कि मैं गुरु जी को पहचान ना सकी, और मुझे लग रहा था कि है सच में गुरु जी हैं वो। फिर बाद में क्या हुआ कि संगत जी मैं जैसे ही पूजा वूजा करके अपने घर को निकली ना, तो संगत जी फिर क्या हुआ, मैं सॉरी संगत जी, एक्चुअली क्या है कि मैं ना जोत जलाई है गुरु जी की, और मैंने पंखा चला रखा है, तो वो जोत बहुत तेज जल रही है, और तो मैं उसको देख रही थी संगत जी, से क्षमा करना। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं फिर जोत में बड़ी फट फट की आवाज़ आ रही संगत जी। पता नहीं गुरु महाराज नाराज़ हो रहे हैं क्या, क्षमा करना गुरु जी, अगर गलती हो गई तो मुझसे। तो संगत जी क्या हुआ फिर मैंने फिर मैं घर वापस आ रही थी, तो मैंने दिमाग में आया जब देखो तो सही वो बच्चा है वहाँ पर है ही नहीं है। तो संगत जी मैंने देखा तो वो बच्चा नज़र ही नहीं आया गूगल पे कहीं भी, पता नहीं कहाँ चला गया संगत जी। ऐसे ही एक केस और हुआ था कि गुरुजी ने बोला था मैं कामधेनु गाय के रूप में आऊँगा, तो संगत जी और मैं कुछ सामान ले लेके जब नीचे उतरी, तो एक गाय खड़ी थी, सुंदर थी, उसके शरीर में एक भी दाग नहीं था, और मेरी बुद्धि देखो, मतलब कि अंदर से मुझे महसूस हो करवाते गुरुजी की मैं बोलती हूँ कहीं ये गुरुजी तो नहीं है, ये गुरुजी तो नहीं, ऐसा होता है, पर फिर भी मेरी बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि उस टाइम काम नहीं करती कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर संगत जी मैं उस गाय को इग्नोर करके ऊपर आ गई सामान लेकर के, और फिर बाद में दिमाग में आया
कि सच में यार गुरुजी ने बोला था कि वो वही हैं। और मैं जब उनको कुछ गुड़ और रोटी दे रही थी, देखा तो नीचे वो गाय थी नहीं संगत जी उस टाइम। तो गुरु महाराज मुझे क्षमा करना कि आपने मुझे कितनी बार दर्शन दिए, उसके बाद भी मैं समझ ना सकी। क्षमा करना मेरे गुरु महाराज, क्षमा करना अपनी बेटी को। नादान बेटी है आपकी, और कर्म इतने माड़े हैं कि साक्षात ईश्वर खड़े भी होता है तो उसको भी हम लोग पहचान नहीं पाते। तो इसलिए क्षमा मांगते गुरु महाराज से। पर गुरु महाराज ने मुझे शनिवार को काम जो जो एक संगत ने बताया था कि शनिवार को 5 रोटियां बनाओ, तो अगर तुम्हारे पितृ वगैरह नाराज है तो वो भी ये सही हो जाती हैं। तो मुझे गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था कि तुम्हारी कुल देवी और कुल और पितर जो हैं वो तुमसे नाराज हैं। तो संगत जी इसलिए फिर मैंने मतलब कि 5 रोटी तो नहीं बना पाई थी, 4 बनाई थी। एक में मैंने तेल लगा लिया था, एक में घी, और एक रोटी मैंने मिठाई रख दी थी, और एक सिंपल थी संगत जी। क्योंकि मेरे पास फल फ्रूट के नहीं था, इसलिए मैं फल फ्रूट भी नहीं रखा था। तो एक मलाई रखनी थी, मलाई भी लगानी थी, मलाई भी नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने नहीं बना पाई थी। जो बनी 4 रोटी, 4 रोटियों में मैंने एक लड्डू रख दिया था और 4 रोटी दे के गाय को मैं आ गई थी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज ने ये भी काम मुझसे करवाया, नहीं तो मैं तो सोच के रह जाती हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। और गुरु जी ने ये भी कहा था कि शनिवार या मंगलवार को वो जो चमेली का जो तेल होता है उसकी जोत जलानी, 3 दीवे लेकर के। पर संगत जी मैं जब भी जाती हूँ उससे पहले मैं भूल जाती हूँ। तो मैं गुरु महाराज से क्षमा मांगती हूँ कि मैं जो भी आप मुझे बोलोगे मैं उसे ज़रूर करूँगी। गुरु महाराज क्षमा करना मुझे, मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा करना। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज कि आप हर पल हमसे जो भी काम नहीं होते वो सब करवाते हो हमसे। और शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, संगत जी जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग 15 अप्रैल शाम 7:35 पर करने जा रही हूँ। गुरु जी के आदेश से। तो शुक्राना कर संगत जी। गुरु जी का क्या बताऊँ, पहले मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना करूं कम है, कितनी बखान करूं, कितना कुछ कहूं अपने भोलेनाथ, अपने पिता पा, अपने गुरुपा के बारे में। हर पल हर क्षण इतना कहते, इतना ध्यान रहते हैं, कहो ना कहो सब समझते हैं संगत जी। गुरु जी सब समझते हैं। मेरे सर पे बहुत कर्ज है गुरु संगत जी, बहुत कर्ज है। मैं रात भर सोई नहीं। मैंने 15 तारीख का डेट दिया था, पर ऐसे लोगों के पैसे हैं कि रोज़ वो लोग फ़ोन करके मुझे बहुत बोलते हैं, बहुत परेशान करते हैं। पर अब क्या करें, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है पैसा कर्ज चुकाने का। मैंने कहा गुरु जी, वो लोग मेरे भैया जिम्मेदारी लिए हैं कि चल मैं तेरा कर्ज चुकता करूँगा, पर उन्हें पैसा मिलने वाला था, नहीं मिला। वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, वो हमेशा हम लोग का साथ देते हैं। गुरुजी से हमने कहा गुरुजी हम पर, हमारे भाई पर इतनी कृपा करना, इतना सुख करना गुरुजी कि मेरे भैया को भी कुछ न सुनना पड़े गुरुजी। वो लोग उन्हीं से मिलने जाने को थे, और इतना गुरुजी से हम प्रार्थना कर रहे थे। हम पूजा भी आज करने बैठे तो बस यही कर रहे थे, गुरुजी क्या होगा गुरुजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है गुरुजी। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है गुरुजी। हम डेट पर डेट देते जा रहे हैं, पर हम कर्ज से खाली नहीं हो रहे गुरुजी। हमारे भैया की रक्षा, आपकी रक्षा करिएगा गुरुजी। हमारे पर फ़ोन ना आए गुरुजी, हम तो बोल लेते हैं, गुरुजी ने हिम्मत दिया हम बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है संगत जी। किस्मत ऐसे जगह ले गई जहाँ मैं
बुरी तरह फंस गई संगत जी। पर गुरु जी की इतनी असीम कृपा कि मेरी बहन को फ़ोन हमने किया, उसने कहा तू घबरा मत, भैया के पास वो लोग गए थे, भैया ने बात कर ली, तू चिंता मत कर। मैं गुरु जी का तुरंत मंदिर में आके शुक्राना कहा। उसके बाद मैंने कहा हम शाम में ज़रूर शुक्राना सत्संग देंगे कि हे गुरु महाराज, हे गुरु पिता, हे गुरु पा, जिस तरह से संभाल रहे हैं, मुश्किल है, ऐसा गुरु मिलना है, ऐसे पिता मिलना है, हमारे अनशन रहिएगा गुरु पा, अनशन रहिएगा, रास्ता बना दीजिए गुरु पा, कर्ज चुकता करने का रास्ता बना दीजिए। संगत जी हर पल हम इन्हीं का नाम लेकर चलते हैं। हम भैया को फ़ोन लगा रहे थे, भैया मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, हमें बहुत चिंता हो रही थी कि कम से कम भैया से बात हो जाए, वो मुझे बता दें कि क्या बात हुई। भैया से बात किया, भैया ने कहा जो सुनना था, उसने जो अपशब्द कहा हमने सुना। हमने कहा 1 महीने का वक्त तो दो, मैं व्यवस्था करता हूँ, मेरा व्यवस्था नहीं हो सका। गुरुजी मेरे भाई पर कृपा कर दो गुरुजी। संगत जी आप लोग भी गुरुजी से मेरे लिए अरदास करिएगा। आंटी जी आप भी अरदास करिएगा, हम बहुत परेशान हैं, किस तरह से चुकता करेंगे समझ में नहीं आता। आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, पर गुरुजी की कृपा से दाल रोटी चल जा रहा है, घर का किराया दे रहा है, बेटी काम करती है, बेटा का भी कहीं जॉब नहीं लगा। अंकल जी ऑटो चलाते हैं, पर उनका भी ऑटो से वो ठीक से कमाई नहीं कर पाते। सारा बोझ मेरी बेटी के सर पर रहता है। गुरुजी हमारा भी काम लगवा दीजिए, हमारे बेटे का भी काम लगवा दीजिए। संगत जी आंटी जी गुरुजी से कहिएगा, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी बेटी का भी मन बहुत घबरा रहा था कि मम्मी आज क्या होगा। गुरुजी हम अपने बच्चों से सब बात शेयर करते हैं, लेकिन अंकल से नहीं करते, क्योंकि वो उतने सक्षम नहीं है कि वो कुछ कर सके। ऑटो चलाते जरूर है, मगर परमानेंट रेगुलर घर के खर्च नहीं निकाल पाते हैं। बहुत मुश्किल से हम लोग घर को चलाते हैं। गुरुजी बेटी आती है, वो किराया देती है, सब करती है। हे गुरुपा आप लोग के भी काम लगवा दीजिए, कर्ज से खाली करा दीजिए गुरुपा। ऐसे है गुरुजी कि सारे संकट मिनटों में काट देते हैं। जितना हम ज़्यादा सोचते हैं उससे कुछ भी नहीं होता, सब गुरुजी के हाथ में रहता है। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है, तू घबरा मत, तुझे गाड़ी चाहिए ना, मैं तुझे कोठी दूंगा, तू शुक्राना कर, तू ब्लेसिंग कर, तू शुक्राना कर। तू शुक्राने में कंजूसी बहुत करती है, मेरी बात नहीं सुनती। मैं सत्संग भी सुनती हूँ, मैं जब मौका लगता है मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ। पर आज गुरुजी जिस तरह मुझे बचाए, सारी संगत के संग करिएगा गुरुजी। जो ये सत्संग सुन रहा है उसके ऊपर भी कृपा करिएगा गुरुजी। जो इस सत्संग को शेयर करेंगी आंटी जी, उन पर भी कृपा करिएगा। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप से मैं वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना मेरे बाबूजी, आपका लख लख शुक्राना। मुझे आज गुरुजी ने इतने संकट से कम से कम उसका कोई अपशब्द तो नहीं सुना, पर गुरुजी मेरे भैया की मदद करना। संगत जी आंटी जी मेरे भैया के लिए अरदास करिएगा कि पैसे का व्यवस्था हो जाए और हम लोग कर्ज से जल्द खाली हो जाए। संगत जी मैं बनारस से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताऊँगी। संगत जी जब मैं कर्ज से चुकता हो जाएगा तो मैं भी बहुत अच्छा संगत, एक बड़ा संगत की तैयारी करूँगी। संगत जी आप सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी मेरी वाणी से कोई अपशब्द दिखना तो क्षमा करना आंटी जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, गुरु जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, आज सोमवार के दिन मैं थोड़ा लेट हो गई, पर आज सोमवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। संगत जी, जैसे सारी संगत जानती है, गुरुपा इतने प्यारे हैं कि पल पल मन के अंदर जो भी बात चल रही होती है उसको भी आ, सुनकर हमें किसी भी मैसेज द्वारा या किसी भी सत्संग सुनवाकर वो हमारी बात जाहिर कर देते हैं कि हाँ, ये सोच रही थी और ये होगा। और गुरुपा पल पल हमें अपनी बेटियों को और सारी अपने बेटों को भी हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ताकि कोई भी हालात हो, कोई भी परेशानी हो तो अपना वो धीरज ना खोएं और गुरुपा के का नाम लेकर उनका सिमरन कर कर और जो गुरुपा ने एक चमत्कारी मंत्र दिया है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप करके उस समस्या को सहज ही आसानी से गुरुपा आप उस समस्या से निकाल देते हैं, पार करा देते हैं। संगत जी, जीवन है, इसमें तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, पर गुरुपा जब से गुरुपा साथ आए हैं तब से परेशानी में भी इतना फील ही नहीं होता कि हाँ, ये भी परेशानी चल रही है। गुरुपा इतना धीरज बंधाए रखते हैं और जैसे ही हमारी बैटरी डाउन होती है या विश्वास होता है, तभी गुरुपा इतनी किसी भी माध्यम से बटरफ्लाई दिखाकर या मोर दिखाकर उसकी आवाज़ सुनाकर या फिर किसी भी संगत से कोई ऐसा मैसेज आ जाता है कि गुरुपा इतना उत्साहित कर देते हैं कि हम वो अपनी परेशानी भूल ही जाते हैं और आगे फिर से जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। और गुरुपा तो इतने प्यारे हैं कि हमारे ऊपर जो भी कोई समस्या आने वाली भी होती है तो गुरुपा हमें बिना बताए सपने में और किसी भी तरह, मतलब हमें एहसास भी नहीं होने देते कि इतना बड़ा कष्ट था और उसको टाल देते हैं। इस चीज़ के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। और जैसे भी गुरुपा इतना प्यार करते हैं अपने संगत से और हर सुबह हमें इतनी सारी एनर्जी देकर उठाते हैं और पूरा दिन हम अपने बच्चों के साथ, पति अंकल के साथ अपना घर में रहते हैं। इसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। सुबह शाम सब टाइम हर चीज़ खाने को दे रखी है, हम अपने घर में बैठे हैं। इससे बड़ी और सबसे बड़ी बात कि हम गुरुपा का नाम सिमरन कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई तो बात ही नहीं है कि गुरुपा ने हमें अपने से जोड़ा और हम इस कलयुग की दुनिया में गुरुपा से जुड़े और कुछ ऐसे अच्छे कर्म हमसे हो जाएं कि गुरुपा को हम और को खुश रख सकें। गुरुपा को तो सिर्फ शुक्राना ही चाहिए और उसमें वो भी संगत की भलाई के लिए ही करवाते हैं, ताकि एक दूसरे का धीरज बंधाते रहें और गुरुपा के नाम का स्मरण करते हुए अपना समस्त समय व्यतीत करें। हाँ संगत जी, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है कि इस कलयुग में दुनिया में गुरुपा ने हमें करोड़ों की आबादी में हमें चुना है और हम शुक्राना कर पा रहे हैं। संगत जी, किसी को जुबान नहीं होती, किसी को कान नहीं होते और गुरुपा ने हमें पूरा शरीर स्वस्थ दिया है और कोई भी विकार उत्पन्न होता है तो गुरुपा वैसे ही संदेश देकर और हमारे कष्ट सपने में ही कटाकर उसको फिर से स्वस्थ कर देते हैं। और जैसा कि पीछे सर्दियों में आया था कि अर्जुन की छाल का गाढ़ा और पीने के लिए गुरुपा ऐसे ही छोटे छोटे उपाय बताते भी रहते हैं। इस चीज़ के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। उनका जितना शुक्राना करे कम है। गुरुपा
इतना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं फिर से गुरुपा की कृपा से फिर से जल्दी नया सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। ऐसे सारी संगत का हाथ थामे रखना गुरुपा। जो कोई गलती हो हमसे क्षमा करना गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पापा जी का लग लग शुक्राना। मैं गुरु पापा जी की बेटी मीतू गुरुग्राम से बोल रही हूँ। मैं अपने गुरु पापा जी के आदेश से, गुरु पापा जी का दिव्य महामंत्र से गुरु पापा जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ प्राची जी, गौरव जी के प्लेटफॉर्म पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बारंबार दिल की गहराइयों से अपने उमा शंकर शिव शंभू महादेव जी का शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बार न्यू लाइफ ब्लेस करी। इतने बड़े बड़े ऑपरेशनों के बाद भी मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। मेरे कितने ही ऑपरेशंस अभी तक गुरु पापा जी ने साथ दिया है। कभी टीथ का ऑपरेशन, जॉस का ऑपरेशन इतना पेनफुल, कभी थ्रोट का ऑपरेशन 9 आवर्स का, जिसमें कि बहुत ही रिस्की ऑपरेशन था। उसके बावजूद गुरु पापा जी ने हाथ नहीं छोड़ा। कार एक्सीडेंट में ट्रक से गुरु पापा जी ने बचाया। छोटी गुड़िया का प्लास्टर गुरु पापा जी ने जल्दी उतरवाया। बड़ी गुड़िया की इतनी सेफ्टी करते हैं गुरु पापा जी। उसको भी, जो गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है उससे निजात दिलवाया। उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना। पति देव जी की भी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक काटा है। स्टमक की प्रॉब्लम जो कि उनको 8-10 साल से बेचारे जूझ रहे थे, उसके लिए भी दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। बारंबार शुक्राना करती हूँ कि गुरु पापा जी ने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। बारंबार शुक्राना अपने उमा शंकर शिव शंभू महादेव जी का। बस इसी तरह हम सारी संगत परिवार जी का हाथ पकड़ी रखें गुरु पापा जी प्लीज़। और अपना भी ध्यान कीजिए, क्योंकि ओल्ड संगत जी का सत्संग सुना, उसमें सुनकर इतना मूड ऑफ हुआ कि जैसे गुरु पापा जी हैंड्स जॉइन करके रिक्वेस्ट करते हैं सारे संगत से, ओल्ड संगत से कि मुझे बचा लो, मैं बहुत बड़ी विपत्ति में हूँ। क्योंकि वो अपने संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। बताओ ऐसे गुरु पापा जी कहाँ मिलेंगे हमें, जो कि हमारी 90% प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे पेरेंट्स ने तो सिर्फ हमें ब्रिंगिंग अप करी है, पर वो हमारा कष्ट अपनी बॉडी पे नहीं ले सकते। गुरु पापा जी तो हमारे असली माँ बाप हैं, जो कि हमारी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे में काटते हैं और अवॉइड करते हैं हमारा डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि वो खुद स्वयं हमारे महागोविंदा गुरु गोविंदा जी हैं। हमारे वैद खुद स्वयं गुरु पापा जी हैं। उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना। जब भी मन हारने लगता है, विचलित होता है, गुरु पापा जी ड्रीम दर्शन के थ्रू या स्वप्न में हमारी प्रॉब्लम्स को काटते हैं। मेरी छोटी गुड़िया को भी गुरु पापा जी ने बहुत बार ड्रीम दर्शन दिए हैं, उसके लिए भी दिल की गहराइयों से शुक्राना। छोटी उम्र में अगर बच्चे जुड़ जाएं गुरु पापा जी से, तो उससे बढ़ के और क्या चाहिए।
अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना। अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ गुरु पापा जी। इस जन्म में किए गए बुरे कर्मों की, पिछले जन्म के किए गए बुरे कर्मों की नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु पापा जी, माफ़ कर दीजिए। और अपने सारे दिन का ध्यान, नाम जाप, मंत्र जाप दीजिए गुरु पापा जी। प्लीज़ प्लीज़ गुरु पापा जी, प्लीज़ मौन में रहना सिखाइए। किसी की बात का बुरा न लगे, इधर से सुनो और दूसरे कान से निकाल दूँ, क्योंकि अगर मौन में रहूँगी तभी आपकी तरफ ध्यान लग पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु पापा जी। पता नहीं सारा दिन आप कैसे काम करवाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। कभी कभार तो छोटी गुड़िया इतनी हेल्प करती है बेचारी काम में। गुरु पापा जी ऐसे अच्छे संस्कार देने के लिए बच्चों को बहुत बहुत शुक्राना, बार बार शुक्राना। हर डे को वंडरफुल बनाने का शुक्राना, सारा काम करवाने का शुक्राना गुरु पापा जी। और अपना पाठ करवाने का शुक्राना। बस अब टाइम बंध जाए इन सब चीज़ों का, क्योंकि गुरु पापा जी बेटाइम करती हूँ सारा काम, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। सब कुछ आप ही ने करवाना है, आपको सौंपा है ये जीवन गुरु पापा जी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। हम सबके प्यारे गुरु पापा जी सदा सहाय। मैं शांत हूँ क्योंकि गुरु पापा जी मेरे साथ हैं। मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु पापा जी मेरे साथ हैं। और कोई भी कष्ट दुख मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि गुरु पापा जी मेरे साथ हैं। मैं अपने परिवार के हस्बैंड, बच्चों और मायके परिवार में मम्मा की तरफ से, भैया भाभीयों, छोटे भाई, सबकी तरफ से गुरु पापा जी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। और हम सब बच्चे आपसे माफ़ी मांगते हैं गुरु पापा जी। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपकी छत्र छाया में खुद को बहुत सेफ महफूज करते हैं, क्योंकि हमारे छतरपुर वाले गुरुपा जी की छत्र छाया तो इतनी महफूज है कि दुनिया में कोई भी ऐसी शेल्टर हमें कहीं नहीं मिल सकती, जैसे कि गुरु पापा जी के अम्ब्रेला के नीचे हम सेफ हैं। हमारे ऊपर कोई बारिश नहीं पड़ सकती दुखों की। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। धन गुरु नानक, जय श्री राम। भूल चूक क्षमा प्रभु जी। प्राची जी, गौरव जी को भी और गुरु परिवार के सारे मेंबर्स को ब्लेस कीजिएगा गुरु पापा जी। शुक्राना गुरुपा। हर श्वास से, हर रोम से बारंबार शुक्राना। मेहर करो, दया करो दाता, सब पर दया करो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग लेकर गुरु जी के चरणों में आई हूँ। और ये शुक्राना सत्संग मेरा बच्चों का, बेटे बेटी का और हस्बैंड अंकल की तरफ से है। शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग
कल का है, यानी 20 अप्रैल का। मैं एक्चुअली शाम को संगत जी गई थी अपनी मीटिंग के लिए, तो उसके पहले ही गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटा, बेटी, तेरा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, तेरा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। लेकिन मुझे लगा कि होगा, पता नहीं मेरे लिए है कि नहीं है, किसी के लिए होगा। तब भी मैंने शुक्राना गुरुपा कहा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई है, वो काम जब पूरा हो जाएगा तो मैं बड़ा शुक्राना लेकर आऊँगी। मैं शुक्राना सत्संग इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं निकल रही थी मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आप साथ में चलिए, मैं अकेले जा रही थी एकदम। मैंने कहा आप चलिए साथ में। तो मैं रास्ते में जब गई हूँ तो मुझे अजीब अजीब से नंबर दिख रहे थे, फिर मुझे 777 का नंबर दिखा, तो मैं समझ गई कि हाँ गुरुपा हैं साथ में। फिर मैं वहाँ पे ऑफिस पहुँच गई और वहाँ पे खड़ी हुई थी, डोर से बाहर निकल के तो एक वाइट कलर की बटरफ्लाई आई और जैसे चक्कर लगाकर और चली गई। तो मैंने जय गुरु जी कहा, और संगत जी मानिएगा नहीं, मुझे ये लगा कि हाँ गुरुपा की प्रेजेंस है। और लौटते में भी मैं एकदम अकेले थी, तो आते समय मुझे पहले 777 नंबर दिखा, फिर 777 कि मैं हूँ साथ में, गुरुपा की ये प्रेजेंस। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल दोनों बच्चे अकेले थे घर पे, हस्बैंड अंकल बाहर गए थे, तो वो आज आए हैं, वो परसों ही चले गए थे। तो कल दोनों बच्चे घर में अकेले थे, तो मेरा दिमाग दोनों पे लगा था। बेटा थोड़ा सा शरारती है, वो कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोलता रहता है, तो मुझे लगा कहीं दोनों में लड़ाई ना हो, कि बेटी डांट देती है, गुस्सा हो जाती है। तो वो परसों से ही गुस्सा है, कुछ चिढ़ा दिया था उसको, तो उससे गुस्सा है। तो मुझसे भी गुस्सा हो गई कि तुम लोग उसको समझाते नहीं हो, कुछ भी बोलता रहता है, चिढ़ाता रहता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने उसको डांटा भी, कि कल मैंने डांटा कि तुम इस तरह क्यों बोलते रहते हो, हमेशा उसको चिढ़ाते रहते हो बेटी को, कि दीदी को तुम चिढ़ाते रहते हो, क्यों बोलते हो इस तरह। तो क्या मजाक भी, बेटा बोलेगा कि मजाक भी ना करूं। ठीक है, नहीं बात करूंगा। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही चिढ़ाना, वो करना, उसकी आदत है, वो सबको चिढ़ाता है। पापा ही बैठे रहेंगे, उनका सर मल देगा, पेट मल देगा, मुझे मतलब बेटी को भी कहीं मुंह पकड़ के ऐसे कर देगा, कहीं हाथ उठा देगा, ऐसे मतलब वो बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा। जबकि डांट भी खाता है तो थोड़ी देर गुस्सा रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। बेटी को है कोई बात लग जाती है तो वो गुस्सा हो जाती है, और 1-2 दिन रहेगा गुस्सा, शांत हो जाती है एकदम। वैसे ही बहुत रिजर्व रहती है, लेकिन शांत हो जाती है। तो संगत जी, मैंने गुरुपा से अभी अरदास लगाई कि गुरुपा इसका दिमाग शांत करिए। अभी 23 को इसकी बर्थडे है, और गुरुपा इसको आशीर्वाद दीजिए और थोड़ा गुस्सा शांत हो जाए इसका। और इसे अभी बाहर भी जाना है, गुरुपा अगर चाहेंगे तो उनके आशीर्वाद से गुरुपा जो चाहेंगे वो करवाएंगे। और बेटे का तो फॉर्म फिल हो गया, वो पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया। तो शुक्राना है बाबा, और बेटी का भी फॉर्म भर जाए और दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ें। गुरुपा आशीर्वाद दीजिएगा। गुरुपा सबसे बड़ा आशीर्वाद तो ये दीजिएगा कि काम, जो काम आगे बढ़ेगा तो पढ़ाई आगे बढ़ेगी। गुरुपा आपका शुक्राना, आप अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज देते हैं गुरुपा, इससे बहुत हिम्मत बढ़ती है। बहुत अंदर से खोखली हो चुकी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ इसके एक्सीडेंट से। बेटी बीमार हो गई थी, उसका ऑपरेशन गॉल ब्लैडर का, वो हर तरह से बहुत ज़्यादा, मैं खुद अपने हेल्थ से बहुत परेशान। मेरे लेफ़्ट साइड बैक में दर्द शुरू हो गया है, और गुरुपा कहते हैं कि तू सत्संग सुन, सत्संग सुन, ये बहुत बड़ी बीमारी का जड़ से इसको ख़त्म करूँगा। शुक्राना है बाबा, मैं खाती भी रहती हूँ, मेडिसिन्स भी चल रही हैं। और शुक्राना बाबा, आपके पॉजिटिव मैसेज से मुझे एनर्जी मिलती है। और गुरुपा, पिता माता सब तो मेरे छोड़ के चले गए, किसी ने नहीं सोचा, लेकिन गुरुपा ने उस वक्त मेरा हाथ
पकड़ा संगत जी, जब मैं पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी थी, लोगों के तानों से, लोगों की हरकतों से, हर तरह से टूट चुकी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, काफ़ी नेगेटिव लोग थे जिन्होंने हस्बैंड को अलग कर दिया था, बच्चों से भी आपस में बहुत ज़्यादा दूरी बनवा दी थी। लेकिन बच्चे तो भाग के माँ के पास आते हैं, बच्चे तो भाग के आ गए, लेकिन घर में काफ़ी फ्रिक्शन चल रहा था। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना, आपने धीरे धीरे सारे नेगेटिव लोगों को दूर किया। बाबा ब्लैक मैजिक करने का काफ़ी मैसेज देते हैं कि तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है, और वाकई में लगता है मैं इतनी हेल्दी थी, ठीक ठाक थी, कभी मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगा, खाने पीने से या किसी भी चीज़ से कभी कहीं गई हूँ आई हूँ। अब थोड़ा सा डर बच्चों के लिए लगता है कि बच्चे अपने को इनसिक्योर फील करेंगे, क्योंकि माँ के ना रहने से क्या फीलिंग होती है मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा। मेरे तो बचपन में ही मदर फादर सबकी डेथ हो गई थी। भाई एक था जिसने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी की, जबकि एज ज़्यादा नहीं, मुझसे 7-8 साल बड़ा था खाली। और भाभी की डेथ हो गई, फिर भाई की डेथ हो गई, मतलब एकदम अकेली हो गई मैं। बहनें हैं, केयर करती हैं, बट अपने अपने घर में हैं, सब अपने अपने परेशानियों में अपने अपने बच्चों को देखते हैं। तो मैं एकदम अकेली हो गई। बच्चे भी इतने बड़े नहीं कि बहुत ज़्यादा शेयर करूं, कि बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं एकदम शांत बिल्कुल चुप हो गई थी संगत जी। लेकिन गुरुपा ने ऐसे मारे वक्त मेरे हाथ पकड़ा कि ओफो, मैं बहुत टूट गई थी। अगर गुरुपा ना होते तो शायद आज मैं ना होती। और बहुत पहले से वो मेरी रक्षा कर रहे थे, बहुत पहले से। मैंने बताया भी होगा इसके पहले के सत्संग में कि मैं बेड पे थी, मेरा फ्रैक्चर हुआ था, मुझे कोई नहीं दिखाने ले गया, और गुरुपा ने जाने कहाँ कहाँ से मेरे भांजे, वो चेन्नई से, वो बैंगलोर में था, वो बैंगलोर से इलाहाबाद आया अपनी मम्मी का ऑपरेशन करवाने उनका, और हिप बोन का ऑपरेशन हुआ था दीदी का। और वो सिर्फ खाना गर्म करने मेरे घर आया और मुझसे चलते हुए देखा, कि खाना टिफ़िन लेकर आया कि मौसी इसको गर्म कर दो, खाना हम खाकर सब तुम लोग के साथ तब जाएंगे। और संगत जी वो देख के गया, उसने मेरा इलाज कराया, देखा कि मौसी तुम कैसे चल रही हो, मैंने बताया सब घर की स्थिति उसको पता थी। सब तुरंत दूसरे दिन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और लेकर गया। शुक्राना बाबा, उसको भी खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और गुरुपा, मैं उठ के 1 महीने के अंदर गुरुपा ने उठाकर खड़ा कर दिया मुझे, और मैं चलने फिरने लगी। वो भी किसी को नहीं अच्छा लग रहा था संगत जी, खैर वो गुरुपा ही जानते हैं सब कुछ। तो शुक्राना है बाबा, जब इतना कुछ आपने मेरा समय निकाल दिया, तो अब आगे की पूरी ज़िंदगी आपके चरणों में है गुरुपा। अनंतम शुक्राना। 2 बच्चे आपके नाती नातिन हैं, उनका करियर आपके हाथ में है। हम लोगों की तो आधी ज़िंदगी ऐसी कश्म में निकल गई, शायद मेरे मारे कर्म थे, या जो भी रहा हो, जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हो, गुरुपा ही जानते हैं। तो संगत जी, गुरुपा का हमेशा आगे आगे रहना, उनकी मेहरबानियाँ। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। काम के लिए शुक्राना, काम को आगे बढ़ाने के लिए शुक्राना। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही के भरोसे सब कुछ चल रहा है गुरुपा। आप महाशिव हो गुरुपा, आप महाशिव हो। आप मेरे पिता हैं, माता हैं, भाई बहन, सब कुछ आप हैं गुरुपा, और कोई भी नहीं। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं अपना दिल खोल के जिस दिन शुक्राना करूँगी, गुरुपाल ने हर जगह मेरी लाज बचाई, हर जगह मेरी लाज रखी, और बहुत इज़्ज़त के साथ सम्मान के साथ मुझे वहाँ पे इज़्ज़त मिलती, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है मीटिंग वगैरह में। शुक्राना बाबा, शुक्राना आपकी बेटी का, बहुत आपकी वजह से होता है सब कुछ।
तो शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बेटे को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। लाइफ ब्लेस करिए गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करिए, करियर ब्लेस करिए। बेटी को हेल्थ ब्लेस करिए, करियर ब्लेस करिए, लाइफ ब्लेस करिए गुरुपा। अच्छा घर ब्लेस करिएगा, वो सब आपके हाथ में है गुरुपा। आपकी नातिन है, हस्बैंड अंकल की थोड़ी थोड़ी खोपड़ी घूम रही है इधर। और शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने का एक मैसेज आया था, तेरे हस्बैंड के ऊपर को किसी ने उसकी बुद्धि बांध रखी है। बेटे के ऊपर भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, बेटी भी उसी में है ब्लैक मैजिक की। उसमें सबकी नेगेटिविटी मैं दूर करूँगा धीरे धीरे। काफ़ी अच्छा हुआ है गुरुपा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना है। आप तो जानते हैं, आप अंतर्यामी है मेरे गुरुपा। आप सब कुछ जानते हैं। कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो सच में मैं कुछ नहीं कहती कि गुरुपा ये दो, गुरुपा वो। आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं, अपनी समझ से देंगे गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा, हर चीज़ का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। जो ये मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे अंकल आंटी, उनके लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। सारे संगत परिवार को ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। जो संगत नहीं है उनकी भी रक्षा करिएगा, उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले बड़े से शुक्राने सत्संग के साथ आऊँगी गुरुपा। अनंतम शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। और जो भी शेयर करे उनको, अंकल आंटी को शुक्राना कि मेरी अरदास गुरु जी के चरणों तक पहुंचाते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब आपसे आज्ञा चाहूँगी गुरुपा के अगले सत्संग को लेकर, शुक्राना सत्संग को लेकर आऊँगी। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ। अब गुरुपा के मूल मंत्र के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शंकर जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 बाबा। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर। और मैं गुरु जी की आज्ञा से मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। हमारी ज़िंदगी में जब से गुरु आए हैं बहुत चमत्कार हुए हैं, बहुत लाइफ में फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। मेरे पास बहुत कष्ट आए थे, गुरु जी ने मेरे हाथ देख कर पकड़ा हुआ है, गुरु जी ने रखा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे शुक्राना कर, शुक्राना कर। और तेरे को बहुत लाइसेंस बीमारी है, मैं तेरी 90% अपने ऊपर, मैं अपना तेरा दुख अपने ऊपर ले लिया है। और मैं तितली के रूप में आऊँगा और तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा। और ना शनिवार को वो गुरु जी वो ऐसे बाहर दरवाज़ा बंद करने कहीं जा रही थी, दरवाज़ा बंद करने गई मैं, उधर से बटरफ्लाई ऐसे बंद करने लगे। इतनी सुंदर बटरफ्लाई वाइट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इतनी सुंदर, दिल खुश हो रहा है। मेरे हमारे पोते बच्चे इतना खुश हो गए, हमारे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। हम पहले तो हमारे कमरे में घूमते, सोफे पर बैठ गए, फिर वो छोटे सोफे पर बैठ गए, फिर छत पे हो गए, मेरे सिर पे 2-3 बार घूम के गए गुरुजी। हमने ऐसे कह रहे गुरुजी, मैंने भजन लगा दिए गुरुजी के। और उनके बाद फिर वो ना मेरी बहू थी, उसने बैठ के नीचे अपने हाथों में
बैठ गया गुरुजी, वो बटरफ्लाई बैठ गई, गुरुजी भी बैठ गए, हाथों में बैठ गए। वो कमरे में आकर वो जो छोटा सा मेरे घर में गद्दी बनी हुई है उसके ऊपर बैठ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। और सारी रात हमारे मंदिर में, स्टोर में मंदिर बना हुआ है, सारी रात वहाँ पर बैठे रहे। और सुबह उठे वहीं पे बैठे, मैंने कहा हिल, वहीं जैसे रात को देखा था वहीं वैसे बड़े मेरे हाथ लगाया, वो फिर वो उड़ने लगे बहुत। हो मैं खुशी हुई, मैं कहा शिव अच्छा है वो गुरु जी, अब ठीक है। और फिर हमने मेरे फिर थोड़ा सा लाया, वो भोले बाबा जी और शिव परिवार की फोटो लगी भी थी वहां पे, कितनी देर गुरु जी ऊपर बैठे रहे। और फिर उसने के बाद हमारा मेरा पोता उठा, कहता दादी वो गुरु जी कहाँ है, वो उसको दिखाई नहीं दिए। वो तो ऊपर थोड़ी सी फोटो ऊपर लगी थी, उस पर देखा तो वो मैंने कहा वो कहती दादी को पता है कहाँ है गुरु जी। दादी दिखाती, अभी फिर मैं दिखाने आई, वो भी इतना खुश होते बच्चे भी। देखो बच्चों को भी पता चल गया है हमारे ग्रुप हमारे साथ हैं, गुरुजी आ गए। एक बार गली में भी आए थे बटरफ्लाई, कहते दादी दादी गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मैं भाग के बाहर निकली, मैं कहा, कौन से गुरु, कहाँ है गुरुजी? कहते इसके अंदर गए, वो ना ऑरेंज रंग के कपड़े डाले, ऑरेंज बटरफ्लाई थी गुरुजी, ऑरेंज कपड़ों में आए थे गुरुजी। और भाग के हम उसके पीछे पीछे भागने लग गए, मेरा पोता और मैं भी। उन्होंने कहा गुरु जी घर आओ, गुरु जी घर आओ, गुरु जी। मैं कहा वो भी किस्मत वाले हैं जिनके घर के पास पास उड़ रही है, हमारे घर पर थोड़े दिन बाद हमारे घर भी आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करेगी उनको भी ब्लेस करना, और हमारे सारी फैमिली की तरफ से गुरु जी को शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे बहुएं पोते दोती सबकी तरफ से शुक्राना, फैमिली के साथ सभी की तरफ से शुक्राना गुरु जी। जो कोई भूल चूक होगी तो माफ करना, और जो आंटी सत्संग शेयर करेंगे उनको भी गुरु जी ब्लेसिंग देना। और जो हमारे सत्संग सुनेगी संग सुनेगी उनको भी ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना। जो आपको मानते हैं उनको भी ब्लेस करना, जो आपको नहीं मानते उनको ब्लेस करना। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, हमारे को गुरु जी ने हाथ पड़ा है, पकड़ा है। और हम तो पकड़ने वाले कौन है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी लाइफ में फर्क आया है, इतनी सुंदर लाइफ होगी है, बहुत ज्यादा सुंदर लाइफ होगी है। और गुरु जी कहते हैं मैसेज आते इतने अच्छे अच्छे, तो जब गुरु जी करेंगे हम तो ऐसे कहते हैं बस गुरु जी आप बच्चों के सिर पे हाथ रखना, हमारे लिए ये काफी है। बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे और परिवार तंदुरुस्त रहेगा, हमको उस पैसे से ज्यादा तंदुरुस्ती चाहिए। और जो गुरु को अच्छा लगे वो गुरु जी करेंगे। हाँ हमने तो गुरु जी को मांगा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। को भूल चुकोगी तो मुझे माफ करना, ऐसी भूल ना रहे तो उससे बख्शा ना रो। वो जीवन लाइफ अच्छी हुई है। जय गुरु इसी जी, शुक्राना। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।